नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। मेडिकल से इम्पोर्टेंट अर्थात मेडिकल परीक्षा हेतु सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को आज हम दिखाने वाले हैं। आज के इस कंप्लीट वीडियो में मेडिकल का जो प्रश्न है टोटल आपको 72 क्वेश्चंस इस प्रश्न में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए आप सभी इस वीडियो में। और आप लोग देख भी सकते हैं कि ये प्रश्न को कहाँ कहाँ पर पूछा गया है। सीबीएसई फॉर्म में भी पूछा गया है, केरला के पीएमटी में पूछा गया है, एमपी के पीएमटी में पूछा गया है, और इसके अलावा बी फार्मर, डी फार्मर, डीएमपीटी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इसको पूछे जाते हैं इसी तरह के प्रश्न। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी देखिए इसको। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आपकी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यकृत या जिगर कोशिका जो सब भक्षी कोशिकाओं का कार्य करती हैं उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको कुप्फर कोशिकाएँ कहा जाता है। तो आप लोगों ने पहला प्रश्न समझा कि नहीं? पहला प्रश्न ये है, यकृत या जिगर कोशिका जो भक्षी कोशिका का कार्य करती हैं उसको कुप्फर कोशिका कहते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु एकत्रित हो जाते हैं? कणिका पारण में मतलब घाव के स्थान पे श्वेत रुधिराणु एकत्रित हो जाते हैं। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में कौन सा अंग भाग नहीं लेता? शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में शरीर का कौन सा अंग इसमें से भाग नहीं ले रहा है? प्लीहा, लसिका गांठें, थाइमस, ये सब शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि मस्तिष्क ये सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। ये आंतरिक गतिविधियाँ से अपना काम करता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्रतिरक्षा पदार्थ है। प्रतिरक्षा पदार्थ क्या है? एंटीबॉडीज, कार्बोहाइड्रेट, लाइव प्रोटीन्स, वसाएं, प्रोटीन्स। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन। श्वेत रुधिराणु का काम क्या है? आप लोग देख रहे हैं, पोषक पदार्थों का संवहन, ऑक्सीजन संवहन, शरीर में रोगाणुओं की लड़ने की क्षमता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड संवहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करता है। मतलब श्वेत रुधिर कणिका जो है शरीर में होने वाले रोगाणुओं से हमें बचाता है, उससे एक आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिस्टियोसाइटस है मैक्रोफेजेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोगाणुओं के प्रतिरक्षा तंत्र में स्तनियों में किसका श्वेत संबंध होता है? लसिका तंत्र का। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान करने वाली कोशिकाएं हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने में सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिकाएं? लिम्फोसाइटस। निम्न में से एड्स किसके कारण होता है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण आपको एड्स की समस्या हो सकती है। एड्स सर्वप्रथम पाया गया फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में, रूस में, और इसका सही उत्तर आपको देखने को मिल जा रहा है अमेरिका में। कोशिका में नए विषाणु के संश्लेषण को रोकने वाला प्रति विषाणु पदार्थ कहलाता है इंटरफेरॉन। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। यह HIV का प्रोटीन खोल बना होता है एक सूत्री RNA के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये सारे प्रश्न आप सभी को
मेडिकल से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। एड्स फैलाने वाला कारक है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस के कारण आपको एड्स होता रहता है। लिम्फोसाइटस का निर्माण कहाँ पे होता है? लिम्फोसाइटस का निर्माण होता है थाइमस में। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे मेडिकल एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ऑटोमैजियम थायरॉइडस का अन्य नाम? हाशिमोटो का रोग। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारे क्वेश्चंस अगर इसको हम कवर करेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 25 प्रश्न ही इसमें शामिल करें, 25 से 30 प्रश्न। चलिए, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहाँ पे होता है? सक्रिय प्रतिरक्षा में। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब एंटीबॉडीज़ का निर्माण कहलाता है। प्राथमिक लिम्फाइड अंग है थाइमस। एंटीबॉडीज़ स्रावित की जाती है प्लाज्मा कोशिका द्वारा। लिम्फाइड ऊतक पाया जाता है किसमें? इन सभी में, मतलब थाइमस में पाया जाता है, लिम्फनाइटस में पाया जाता है, टोन्सिल में भी पाया जाता है। एलर्जी मुख्यतः होती है, परागण के कारण एलर्जी होती है आपको। मलेरिया रोग का वाहक मादा मच्छर। इसका वैज्ञानिक नाम एनाफिलीज है। मनुष्य में रेबीज का संचारण संक्रमित कुत्ते के द्वारा आपको मिलता है। चेचक का कारण विषाणु। वायरस जनित रोग है इन्फ्लुएंजा। और 25 क्वेश्चन तो हो गया। चलिए आज 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, 31 से 32 भी हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन कवर कर पाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। रोग को एंटामीबा हिस्टोलाइटिस द्वारा होता है। क्या होता है? पेचिस। जो एंटामीबा द्वारा होता है इसको पेचिस कहते हैं। प्लेग रोग का वाहक मक्खी। साल्मोनेला टाइकोसा कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड का। पोलियो रोग है विषाणु जनित। ल्यूकीमिया में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं। एटीएस रोकथाम करता है टिटनेस का। एटीएस का इंजेक्शन लगता है जिससे टिटनेस मतलब कंट्रोल में रहता है। निम्न में से विषाणु जनित रोग है डिप्थीरिया। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओकोजीन्स की सक्रियता में होने वाला रोग कैंसर। सिफिलिस रोग फैलता है ट्रिपोनीमा पेलिडम के कारण। और 35वां क्वेश्चन है साथियों 35। कार्सिनोमा कैंसर है, इसका सही उत्तर एंडोडर्म तथा एंडोडर्म का। फेफड़ों का कैंसर क्रोमियम क्लोराइड से। एक्स किरणों का गामा किरणों द्वारा कैंसर का उपचार कहलाता है रेडियोथेरेपी। तो आज इसके कंप्लीट वीडियो में हम आपको इतने सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं और हम आपको इसी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराने वाले हैं। जो लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग अपना मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद साथियों।